जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन माह की नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। जी हाँ, 15 तारीख को हो रही है। रविवार का दिन है और आपके लिए ये नवरात्रि बहुत मंगलकारी रहे, शुभकारी रहे, यही कामना है। और सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम की जो शुरुआत करूंगी उससे पहले आपको कहना चाहूँगी, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अब बताना चाहूँगी कि इस बार जो नवरात्रि पड़ रही है उसमें शुभ मुहूर्त जो घट स्थापना का है 15 तारीख को रविवार को सुबह से ही प्रारंभ हो जाएगा। 6:30 बजे से प्रारंभ होगा और 8:48 तक का रहेगा। उसके बाद दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त का है जो 11:44 से लेकर 12:41 तक का रहेगा। उस दौरान भी आप जो है घट स्थापना कर सकते हैं। दोनों ही मुहूर्त अपने आप में बहुत बेहद शुभ है। आप माता रानी की पूजा आराधना करके घट स्थापना करके घट को हिलाना नहीं है। बाद में आप अगर ज्वारे अपने वहाँ बीजते हैं तो ज्वारे जरूर डालिएगा। इसके अलावा अब आपको ये बताते हैं कि इस बार माता रानी की सवारी कौन सी है। जी हाँ, माता रानी की सवारी है इस बार की रविवार का दिन जो पड़ रहा है हाथी पे आ रही है। अगर माँ हाथी पे सवार होकर आ रही हैं इस बार तो ये संकेत है कि इस बार वर्षा बहुत अच्छी होगी। साथ ही इस नवरात्रि में भी बरसात होने के आसार आपको दिखाई देंगे। खेती बहुत अच्छी होती नजर आएगी क्योंकि खुशहाली का प्रतीक है हाथी। तो ये सारी चीज़ें इस बार इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा से आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं कि आप जब घट स्थापना करें तो क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले 15 तारीख को अपने घर में गंगा जल छिड़क कर इस पूरा साफ सफाई करके गंगा जल छिड़किएगा। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर तोरण लगाइएगा जैसे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा हो। इसके बाद घर के मंदिर को साफ सफाई कर कर वहाँ पर आपने या तो मंदिर पर या फिर अलग से एक आपने चौकी रखनी है। उस चौकी के ऊपर बेदी पूरी सजा कर आपने 16 जो षोडश होते हैं उसको आपने बनाना है। अगर आप बना सकते हैं, नहीं तो अष्टदल बनाकर उसके ऊपर आपने कलश रखना है। अष्टदल आपने चावल से, गेहूं से, इससे बना सकते हैं। कलश रखना है, उस कलश में जल हो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए। संकल्प लीजिएगा। संकल्प में आपके पास एक जो भी सिक्का हो वो लीजिएगा, सुपारी लीजिएगा, थोड़े से अक्षत लीजिएगा, इलायची लौंग भी ले लीजिएगा। उसके बाद अपने संकल्प बोलते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए उस जल में डाल देना है। उस जल में डालने के बाद उसके ऊपर आपने आम के पत्ते या फिर आम के नहीं मिलते हैं तो अशोक के पत्ते रखकर उसके ढक देना है। उससे पहले आपने कलश को अच्छे से सजा लेना। उसके ऊपर रोली से आपने स्वास्तिक बना देना है और उसको पूजने के बाद अब जो है आपने उसमें जो भी मन्नत का पैसा है वो डालकर उसके ऊपर आपने एक और अपनी मनोकामना बोलते हुए, माता रानी के नाम की एक संकल्प बोलते हुए आपने कुछ दक्षिणा के साथ में नारियल पे उस पैसे को रखना है और उसके बाद चुन्नी से लपेट कर उसको मौली से बांध देना है और उसको आपने कलश के ऊपर रखना है। कलश के ऊपर रखने से पहले थोड़ा सा उसके ऊपर चावल रख दीजिएगा, फिर उसके बाद आपने नारियल रखिएगा। इस तरीके से ये तो आपके कलश की तैयारी हो गई। अब बात करते हैं जो आपने खेती, जो आपने जौ बीजने हैं उसके लिए आपने रात में ही जो जौ भिगो दिए होंगे या दिन में अब नहीं भिगो पाए, कोई बात नहीं। आप जो आपने छोटा सा तसला लीजिएगा मिट्टी का, उसके अंदर आपने मिट्टी साफ़ सुथरी रज जो होती है वो आपने रखना है। उसके बाद उसको हल्का सा पानी से छींटा लगाकर उसके ऊपर आपने ये जौ डाल देने हैं। कुछ लोग इस जौ की जो तसला है उसी के ऊपर ही घट रख देते हैं। आप चाहें तो उसको अलग भी रख सकते हैं। उसको आपने स्वास्तिक लगाकर तिलक करना है, पूजा आराधना करनी है और इसके बाद माता रानी की जो आपने मूर्ति रखी है उसको आपने बहुत अच्छे से सजाना है, उनको तिलक लगाना है, फूल माला वगैरह पहनाकर अब आरती करनी है। और आरती करने के साथ साथ आपको रोज़ आपने पाठ करना है
दुर्गा सप्तशती का नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं और हवन कर सकते हैं। छोटा सा आप हवन करिएगा उपले के ऊपर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देहि सौभाग्य आरोग्यम देवे परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो देहि सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वदसाधिके शरणाय त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसे कोई भी मंत्र आप ले लीजिएगा। रुद्राक्ष की माला पे जाप करते हुए, स्फाटक की माला पे या जाप करते हुए, कमलगट्टे की माला पे जाप करते हुए आप इस माला को पे जाप करिएगा। और साथ ही हवन 11, 21 या 108 बार हवन सामग्री जरूर आपने जलानी है और हवन छोटा सा जरूर करना है। इससे आपके घर में शुद्धिकरण बना रहता है। घर में रोज कीर्तन पूजा आराधना जरूर करिएगा। इससे जो है माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है। जिस तरीके से आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है, खुशी खुशी आप बहुत सारी बातें करते हैं और कीर्तन जगराते वगैरह करते हैं, उसी तरीके से आप अपने घर में भी करें तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि माता रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती है, क्योंकि वो आपके घर में एज ए मेहमान बन के आई हैं। इसके बाद आप जो है क्या करेंगे कि शाम को और सुबह दोनों समय आपने माता रानी को भोग लगाना है। एक समय आपको अपना व्रत खोलना है। जो लोग दोनों अगर बीमार हैं तो आप जो है दिन में फलाहार ले सकते हैं और शाम को सेंधा नमक का आप भोजन ले सकते हैं, यानी कि फलिहारी भोजन ले सकते हैं, अन्न का नहीं लेना है। इसके अलावा आपने रोज़ अगर हो सके तो एक कन्या को भी अपने घर में जरूर भोजन कराइए, या आपको कहीं बाहर मिल जाती है तो उसको कुछ दक्षिणा के साथ में उसका कन्या पूजन जरूर कीजिएगा। ऐसे करने से माता रानी आपके ऊपर अपनी कृपा बनाती है। इस तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं और भी पूरे नवरात्रि आपको कुछ ना कुछ बताती रहूँगी। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाज़त। मुझे दें इजाज़त। हर हर महादेव। और नवरात्रि में काले वस्त्र बिल्कुल ना पहनिएगा। जय माता दी, जय माता दी।